जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमने लास्ट लेक्चर में जो किया था 2.1 सॉल्व की थी, उसमें हमने क्वेश्चंस के किए थे। 1 किया था, थर्ड क्वेश्चन किया था और 7 किया था और 5 किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर इसका इंपॉर्टेंट करेंगे जो कि 8 का सेकंड पार्ट है, जो अक्सर बच्चे कहते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है। क्वेश्चन 8 का जो सेकंड पार्ट है 2.1 का, क्वेश्चन नंबर 8 सेकंड पार्ट, हमारे पास क्वेश्चन गिवन है ए प्लस 2b राउंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 2 राउंड ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस राउंड ब्रैकेट ए प्लस 2c इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी आप सबसे पहले इसमें से जो चीज़ आइडेंटिफाई करनी है, सेम हमने ऐसे ही करना है, हमने डिस्क्रिमिनेंट ही मालूम करना है। तो देखें, जो हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है एक्स स्क्वायर के साथ, ये हमारी ए के बराबर है। जो लिखी है वैल्यू एक्स के साथ, ये बी के बराबर है। और जो वैल्यू हमारे पास बगैर एक्स के लिखी हुई है वो सी के बराबर है। ये ए की वैल्यू है, ये बी की और ये सी की वैल्यू है। हम यहाँ लगाएंगे डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, जो है बी का स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्योंकि यहाँ रूट्स जो है रियल दिए हुए हैं, तो आप इसमें लिखोगे राउंड ब्रैकेट में ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 ले लेंगे इसको। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर आएगी बी की वैल्यू अकॉर्डिंग टू फार्मूला। बी मेरे पास गिवन है 2 राउंड ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए मेरे पास है ये वाली वैल्यू विच इज ए प्लस 2b, और सी मेरे पास है ए प्लस 2c। ठीक हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखें, जो स्केयर है वो 2 के ऊपर भी है और a प्लस बी प्लस सी के ऊपर भी है। 2 का स्केयर कितना होता है 4, वो ये आ गया। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है, आपने फार्मूला याद किया हुआ है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये जो मुकम्मल मैंने लिखा है फार्मूला, ये ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला है, तो यहाँ हमने अप्लाई किया। फिर आ गया माइनस, फिर आ गया 4। अब यहाँ पे ये दो लिखी हुई हैं वैल्यूज, एक है मेरे पास a प्लस 2b और एक मेरे पास है a प्लस 2c। ठीक है, अब आपने इन दोनों को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। ए को मल्टीप्लाई अलग से करेंगे, ए मल्टीप्लाई अलग से होगा विद द होल वैल्यू ए प्लस 2c, और ऐसे ही हमारे पास जो प्लस 2b है वो अलग से मल्टीप्लाई होगा विद द होल वैल्यू ए प्लस 2c इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको आगे फर्दर लेकर चलते हैं। ये 4 के साथ ब्रैकेट्स ओपन होके हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये बनेगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, 4 टू जा हो गया 8ab प्लस 8bc और प्लस 8ca। फिर आ गया -4। यहाँ में इससे पहले मल्टीप्लाई कर लूंगा, उसके बाद खोलूंगा ब्रैकेट, क्योंकि बाहर साइन मेरे पास -4 का आ रहा है और इसकी वजह से ये तमाम साइंस क्या हो जाएंगे, अंदर चेंज हो जाएंगे। तो पहले हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई। ए को ए से किया तो क्या वैल्यू आ गई, ए का स्क्वायर, ए को किया 2c से तो क्या आ गया 2ac, ये आ जाएगा मेरे पास 2ab और साथ में आ जाएगा मेरे पास 4bc। जब 2b को किया 2c तो आ गया 4bc इज इक्वल टू 0। अब हम इसकी ब्रैकेट्स खोल लेते हैं। ये मेरे पास बनी वैल्यू 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर प्लस 4c का स्क्वायर प्लस 8ab प्लस 8bc प्लस 8ca। अब जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा विद -4 तो तमाम साइन चेंज हो जाएंगे। ये पहले a का स्क्वायर प्लस था, अब हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस का माइनस 8ac माइनस 8ab और -16bc इक्वल्स टू 0। अब जब ये इतनी लंबी टर्म आपके पास एक बन चुकी है, यहाँ पे फिर आपने देखना है कि हमारे पास जो फार्मूला है वो ये वाला क्लोज होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाला। तो सबसे पहले आपको इस फार्मूले में क्या चाहिए, सबसे पहले मैं इस फार्मूले को हाईलाइट कर रहा हूँ। हमें इस फार्मूला के अंदर आप देखें चाहिए है ए का स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि चल क्या रहा है।
तो सबसे पहले आप नोटिस करें हमारे पास वैल्यू ये है 4a² और ये है -4a², दोनों वैल्यूज कट खत्म हो गए। फिर मेरे पास वैल्यू है 4b², यहाँ पे कोई वैल्यू 4b² की नहीं है, ये ऐसे ही आ जाएगा 4b²। उसके बाद वैल्यू कौन सी है 4c², ये भी ऐसी आ जाएगी 4c²। ये +8ab है और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है ये -8ab, ये भी कटिंग हो जाएगी। ये +8bc है और यहाँ मेरे पास है -16bc। तो 8 दोनों का bc जो है वेरिएबल सेम है, तो +8 और -16 हो जाएगा -8bc, क्योंकि साइन आता है बड़ी वैल्यू का। 8CAB और 8AC भी आपस में हो गए माइनस, तो ये मेरे पास बची इक्वेशन इक्वल्स टू 0 के। अब यहाँ पे आकर आप इसको देखेंगे, इस पूरे नंबर में 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर फिर क्या कर लेंगे, 4 को ले लें कॉमन, अंदर बचेगा b² प्लस c² -2bc इक्वल टू 0। ये 4 यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, वहां जाके डिवाइड होगा तो 0/4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मेरे पास बचा b² प्लस c² -2bc इक्वल टू 0, और ये टर्म मैं क्लोज करूंगा तो बनेगी b माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल 0। तो रूट्स आर आइडेंटिफाइड, कि हमारे पास जो उसने हमें क्वेश्चन में कहा था कि आपने वेरीफाई करना है कि रूट्स आर रेशनल, तो ये मेरे पास क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो रूट्स मेरे पास क्या है, रेशनल हैं, और यही आपने वेरीफाई थी। आप लिखेंगे रूट्स आर रेशनल। क्लियर है बेटा। इसी 8 का सेकंड पार्ट का मैं अब आपको इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो करवा देता हूँ। हमारे पास यहाँ पे 8 का फर्स्ट पार्ट लिखेंगे हम। क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट। उसमें गिवन है a राउंड ब्रैकेट b माइनस सी x² प्लस b राउंड ब्रैकेट c माइनस a x और प्लस c राउंड ब्रैकेट a माइनस b इक्वल टू 0। ठीक हो गया। ये हमारे पास नंबर है, वही सेम अप्लाई होगा सिस्टम। जो रकम लिखी है x² के साथ वो a के बराबर है, x के साथ वाली वैल्यू b के बराबर है, और बगैर इस वाली वैल्यू क्या है, c के बराबर है। पुट करेंगे इसको इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला गिवन है जो कि है b² माइनस 4ac। तो क्योंकि यहाँ भी आपने रूट्स को रेशनल करना है तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आ जाएगा यहाँ पर b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब यहाँ वैल्यू b की क्या आएगी, यहाँ वैल्यू b की आएगी b राउंड ब्रैकेट c माइनस a। यहाँ पे a की वैल्यू आएगी a राउंड ब्रैकेट b माइनस सी, और यहाँ पर मेरे पास c की वैल्यू आएगी c राउंड ब्रैकेट a माइनस b। तो पहले मैं इसको आसानी के लिए क्या करूँगा, आपस में मल्टीप्लाई कर लूँगा, यानी कि पहले अंदर से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट्स खोलेंगे और फिर हम ऊपर से इसका स्क्वायर लेके इनको मल्टीप्लाई आपस में कर लेंगे। तो ये मेरे पास बनेगा bc माइनस ba का होल स्क्वायर 4, ये बनेगा ab माइनस ac मल्टीप्लाई बाय ac माइनस bc इक्वल टू 0। अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या बनेगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर ना, तो ये होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4। यहाँ पे ये ab मल्टीप्लाई हो जाएगा ac माइनस bc के साथ, और माइनस ac मल्टीप्लाई हो जाएगा ac माइनस bc के साथ। ठीक है, चलें आगे लेकर चलें क्वेश्चन को। यहाँ पे पुट वैल्यू a करनी है, a मेरे पास bc है, यहाँ a की वैल्यू आ जाएगी bc और यहाँ b की वैल्यू आ जाएगी ba या ab। आगे पीछे लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब bc का स्क्वायर है तो क्या बनेगा, ये बनेगा b² c²। ab का ले स्क्वायर तो क्या बनेगा, ये आ जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर। इसका ले तो क्या बनेगा, ये आ जाएगा 2a अकेला है, b 2 थे तो आ जाएगा b का स्क्वायर c माइनस 4। अब इसको मल्टीप्लाई ऐसे लिख दिया, पहले हम इनको करेंगे मल्टीप्लाई फिर खोलेंगे ब्रैकेट, क्योंकि बाहर लिखा है साइन माइनस का, तो तमाम साइन हमने चेंज करने जब ब्रैकेट खोलनी है, लिहाजा हमने इसको अभी ब्रैकेट में ही रखना है।
ए बी को किया ए सी के साथ तो क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर बी सी। फिर ए बी को किया बी सी के साथ तो क्या आ जाएगा, माइनस ए बी स्क्वायर सी। फिर माइनस ए सी को किया ए सी के साथ, यह आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। और फिर माइनस ए सी को किया विद माइनस बी सी तो यह आ जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस साइन बाहर है, अंदर साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा। और ये हो जाएगा ए बी सी का स्क्वायर इक्वल टू किसके है, 0 के इक्वल है। क्लियर हो गया, ठीक है। आगे चलेंगे हम। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन हो जाएगी, ये बनेगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी माइनस 4ab स्क्वायर सी। अब क्योंकि मल्टीप्लाई करें तो तमाम 4 के साथ होगा मल्टीप्लाई, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि बाहर साइन नेगेटिव का ब्रैकेट के अंदर, ये 4 साथ आ गया 4ab स्क्वायर सी प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 4ab सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब जब यहाँ पे आ गई वैल्यू मेरे पास, तो आप देखें आइडेंटिकल कौन सी बॉडीज हैं। यहाँ मेरे पास सिर्फ 2 बॉडीज आइडेंटिकल हैं और वो मेरे पास है कौन सी, ए बी स्क्वायर सी और ये भी ए बी स्क्वायर सी। ये 2 आइडेंटिकल बॉडीज हैं, इन्हें हम ऐड कर सकते हैं और किसी बॉडी को भी आप इसमें ऐड नहीं कर सकते। तो ये मेरे पास पहली बॉडी में ये लिख रहा हूँ। इसमें आप आसानी के लिए जिस जिसको लिखते जाओ उसके साथ साथ काटते जाओ ताकि आपको क्वेश्चन गलत ना हो। सबसे पहले मेरे पास ए वाली वैल्यू आएगी, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, इसे आपने काट दिया। फिर आएगी बी की वैल्यू और वो है मेरे पास प्लस बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर। अब ए बी हो गया और बी सी हो गया, अब रह गया सी ए, उसे भी काट देंगे। ये आ जाएगा प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर। इसके बाद रैंडम आप लिख लें वैल्यू। ये मेरे पास पहले ए स्क्वायर लिख लेता हूँ मैं, पहले आ गई माइनस 4a स्क्वायर बी सी, फिर बी स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन यहाँ बी स्क्वायर 2 रकम में लिखा हुआ है तो -2 और +4 होता है मेरे पास +2ab स्क्वायर सी। और फिर सी स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी मेरे पास जो है -4ab का इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देखें तो मेरे पास वैल्यूज कितनी बन रही हैं। यहाँ मेरे पास वैल्यूज जो बन रही हैं वो 1 2 3 4 5 और 6 बन रही हैं। और 6 वैल्यूज किस फार्मूला में आते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में। तो यहाँ मैं आपके लिए आसानी के लिए कलर चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे आएगा फार्मूला में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल किसके होता है, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। ठीक है, चलिए ये पहले आप बॉडी तैयार कर लें इक्वल टू 0। जब आपने स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर लिया, अब आपके लिए आसानी हो जाएगी वैल्यूज को पुट करने में। स्ट्रक्चर में क्या आएगा, ये ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2ac का होल स्क्वायर। और ये अब इसको मत देखें, आप इनको देख लें। यहाँ पुट आपने ए और बी करना है और ए और बी मेरे पास ए बी और बी सी है। यहाँ आ जाएगा ए बी और बी सी, यहाँ आ जाएगा बी सी और 2ac और यहाँ आ जाएगा मेरे पास 2ac और ए बी। अब देखिए यहाँ पे 2 साइन माइनस के हैं, इसका मतलब ये है कि इनमें से कोई वैल्यू जो है वो एक माइनस की भी है। अब देखिए जब मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ मेरे पास है +2ab स्क्वायर सी, तो वो ये सेम पॉजिटिव वैल्यू ये वाली नहीं है। अब यहाँ देख के तो मेरे पास वैल्यू आती है 4ab स्क्वायर और 4ab स्क्वायर क्या है, नेगेटिव है। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, इन दोनों में कॉमन चीज़ है -2ac है, तो ये जो 2ac है वो आपका फिर माइनस होगा, लिहाजा इसको मैं कहूँगा ये मेरा साइन माइनस का है। ठीक है, और जब फार्मूला क्लोज कर दूंगा तो ये बनेगा ए बी प्लस बी सी -2ac का होल स्क्वायर। रूट्स परफेक्ट हो गई, इट्स मीन्स के रूट्स आर रैशनल। आगे हम इसे लिख लेंगे, रूट्स आर रेशनल। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका एक और क्वेश्चन लास्ट रह गया, हम वो सॉल्व करेंगे, जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9।
एक्स स्केयर वाला, ठीक है, एक्स स्केयर प्लस 2k प्लस 1/k एक्स और आगे साथ प्लस 4 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन लिखेंगे, इसके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, 9 क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्स का स्केयर -2 इंटू k प्लस 1/k एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे मेरे पास एक्स के साथ नंबर लिखा कुछ भी नहीं है, तो क्या नंबर होगा मेरे पास 1 होगा, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। b वो वैल्यू होती है जो लिखी होती है x के साथ, तो वो हो जाएगा 2 -2 राउंड ब्रैकेट k प्लस 1/k, ये पूरी वैल्यू b के बराबर है। और c की वैल्यू क्या है जो बगैर x के दिया हुआ है 4, a आ गया 1, b आ गया -2 राउंड ब्रैकेट k प्लस 1/k और c आ गया 4। आपने डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है तो वो हो जाएगा b का स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0, राउंड ब्रैकेट लगाएं, एम्प्टी ब्रैकेट b का स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0, ठीक हो गया। चलें, अब आपने जब रियल पुट की इसके अंदर, यहाँ b की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, यहाँ मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी -2k प्लस 1/k, a की वैल्यू 1 आ गई और c की वैल्यू 4 आ गई। -2 का स्केयर कितना होता है, देखो ये जो स्केयर है ये दोनों के ऊपर है, -2 के ऊपर भी स्केयर है जो कि होता है +4 और k प्लस 1/k के ऊपर भी है जो बनेगा k का स्केयर प्लस 1/k का स्केयर प्लस 2ab, a मेरे पास k और b मेरे पास 1/k है, -4 4 16 हो गया इक्वल टू 0, ठीक है। आगे चलेंगे, अब ये जो 4 है इस पूरी वैल्यू साथ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, k ऊपर नीचे कटिंग हो जाएगी तो ये बनेगा 4k का स्क्वायर प्लस 4/k। देखिए जो 4 है ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, k के साथ डिवाइड हो रहा है, लिहाजा इसको 1 से करना है और 4/k स्क्वायर आ जाएगा। आगे आ जाएगा +2, तो ये 2 अकेला है, 2 1 2 हो गया और 2 4 8 हो गया, यहाँ 8 आएगा। और ये 16 जो है ब्रैकेट से बाहर था उसके साथ 4 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो 16 वैसे ही साथ आ जाए इक्वल टू 0। अगेन ये बनेगा 4k स्क्वायर प्लस 4/k का स्क्वायर -8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलेंगे, तो अब यहाँ पे देखिए पूरी स्ट्रिप में क्या चीज आया, के 4 कॉमन आ रहा है, 4 आपने कॉमन लिया, अंदर आ जाएगा k का स्क्वायर प्लस 1/k का स्क्वायर -2 इक्वल 0। जो 8 जो होता है 4 2 टाइम होता है, 4 गया बाहर कॉमन तो अंदर 2 बच गया। अब ये 4 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहां पे 0 से जाकर डिवाइड होगा इक्वल टू के साथ, जो कि जब भी आपका कोई नंबर इक्वल टू की बाउंड्री क्रॉस करता है तो जाकर डिवाइड हो जाता है। तो ये बनेगा मेरे पास k स्क्वायर प्लस 1/k का स्क्वायर -2 इक्वल टू 0/4 जो 0 होता है, ये आ गया मेरे पास k का स्क्वायर प्लस 1/k का स्क्वायर -2 इक्वल टू 0 आ गया, और ये मेरे पास फार्मूला क्लोज हो जाएगा k - 1/k का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया मेरे पास, लिहाजा हम कहेंगे that roots are rational because of the perfect square। क्लियर है, ये क्वेश्चन नंबर 9 था जो मैंने आपके सामने मुकम्मल सॉल्व किया। आई होप यू अंडरस्टैंड, एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन माय कमेंट सेक्शन, और मैंने गिवन किया होता है व्हाट्सएप नंबर अपना, आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग वीडियो। काइंडली अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन करें ताकि आपको ऐसी वीडियोस साथ साथ मिलती रहें। जज़ाकल्लाह।